तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर संबंध एवं फलन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इनकी कहने का मतलब है कि संबंध एवं फलन। और जितना भी आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन सारा जितना क्वेश्चन यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम लिए हैं, और ये 5 क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल पूछा ही गया है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और ध्यान से देखिएगा ये 2024 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और बहुत ही बेहतरीन तरह से आप देखिएगा और समझिएगा, और समझाने का हम बहुत ही बेहतरीन से समझाएंगे आपको, और समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप नहीं भी पढ़े तो भी हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझाएंगे। और यहाँ पे हम 5 क्वेश्चन लिए हैं, और ये पांचों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के जरिए से, क्योंकि यहाँ पे ये सारा पांचों क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल पूछा गया है। 2014 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन हम लिए हैं, 5 गो लिए हैं, ठीक है। 2014 से लेकर 2022 तक का क्वेश्चन हम लिए हैं। यदि आप क्लास 12th में हो और आप चैप्टर बना चुके हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप नहीं बना रहे हो, तो मेरे दोस्त आप बहुत ही बड़ा गलती कर रहे हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जिसे हम कहते हैं संबंध एवं फलन। एक एक करके सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्या फलन फंक्शन n इंटू एन, यानी कि नेचुरल नंबर। फंक्शन कैसा है तो नेचुरल नंबर है। n मतलब क्या होता है, n मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, तो n मतलब होता है प्राकृत संख्या। n मतलब क्या होता है तो प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या जो होता है वह कहां से स्टार्ट होता है, तो प्राकृत संख्या जो होता है वह स्टार्ट होता है 1 से लेकर अनंत तक। जो होता है वो संख्या क्या होता है, 1 से लेकर अनंत तक जो संख्या होता है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं से हम कहते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या मतलब होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर जो होता है n, यानी कि नेचुरल नंबर को n से डिनोटेट करते हैं, है ना। n नेचुरल नंबर को n से सूचित करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। गिनती की संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, या बचपन में भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेचुरल नंबर जो होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह तक चलते तो कहां तक चला जाएगा, तो ये अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ आ गया, ठीक है। चलिए, और रियल नंबर भी आपको मालूम होगा। चलिए, रियल नंबर नहीं मालूम तो जान लीजिए। रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसे रियल नंबर हम जो है माइनस, यानी कहने का मतलब यह है कि -1 -2 -3, है ना। तो ये सभी क्या होगा 1/2 1/3, 1 जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे नेचुरल नंबर हम कहते हैं, ठीक है। इसे क्या चीज में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखें। p/q डज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। q जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, हर हाल में 0 वह नहीं होना चाहिए। रियल नंबर जो होता है, यानी कि जो है वास्तविक संख्या जो है वह p/q के रूप में उसको हम लिखते हैं। यानी कहने का मतलब यह है -1/2 होगा, जो है इसका 0 होगा, 1/2 होगा, 1/2 2/3 होगा, है ना। इस प्रकार जो है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, जिसे हम p/q के रूप में लिखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रियल नंबर कहेंगे। आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना जो है इतना डीपली से बताना यहाँ पे जरूरत नहीं है ना। चलिए, थोड़ा सा बहुत बता दिए, और डीपली में जब आप पढ़ने का समय था तो आप पढ़े नहीं, ठीक है। तो उतना मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर हुआ होता है जो कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या मतलब हो गया -1 1/2, है ना, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे रियल नंबर कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए, और क्या फलन नेचुरल नंबर n दिया है,
आच्छादक है जब एफ एक्स बराबर कितना दिया है, तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x। एफ एक्स बराबर कितना दिया है, तो एफ एक्स बराबर दिया है यहाँ पे 3x, और एफ फंक्शन कितना है, तो नेचुरल नंबर है। फंक्शन क्या है, तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, आच्छादक पहले समझ लीजिए। चलिए थोड़ा सा हम समझा देते हैं आच्छादक किसे कहेंगे और एकेकी किसे कहेंगे। देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं, एकेकी और आच्छादक थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आ गया तो समझते हैं ना, क्वेश्चन में दिया हुआ आच्छादक निकालने के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है, तो आच्छादक निकालने के लिए कहा जा रहा है। मान लीजिए कि कोई नंबर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि नंबर लेते हैं 1 2 3 4 5 नंबर लिए, और फंक्शन किस कैसा है, तो फंक्शन नेचुरल नंबर है कि 1 से स्टार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये नेचुरल नंबर हो जाएगा। 1 से स्टार्ट हो गया तो वो क्या हो जाएगा, तो वो नेचुरल नंबर हो जाएगा। ये आपको भी समझ आ गया है। और इधर आप इधर एक और बना लीजिए, इधर एक और आप फंक्शन बना लीजिए। यहाँ पे भी लिखे 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। चलिए कुछ नहीं, हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए, इसे x मान लीजिए, इसे बहुत ही बेहतरीन तरह समझेगा। ठीक है, हम बहुत बेसिक से समझेंगे। इसे x मान लीजिए, इसे y मान लीजिए। ठीक है, तो x इसे मान लिए, तो यदि x का फलन सभी y में बन जाए कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, है ना, इस प्रकार से यदि फलन बन जाता है, x में जितना मान है, x में जितना भी मान दिया हुआ है, यदि उस जितना मान दिया हुआ है, अगर ये सभी जाकर रिलेशन, यदि ये सभी जाकर संबंध अगर y वाले से बना लेता है, संबंध y वाले से बना लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एकेकी। नहीं, छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, छूटना एक भी नहीं चाहिए। अगर छूट जाएगा तो वह नहीं होगा। ठीक है, यदि सभी यदि कहने का मतलब यह है कि x में जितना नंबर दिया है, x में जितना आपको नंबर दिख रहा है, यदि x में जितना नंबर है, यदि ये सभी नंबर जाकर y के साथ यदि अपना संबंध बना लेता है, यदि संबंध किसी के साथ बना लेता है ना, एक दूसरे के साथ संबंध बन जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एकेकी। क्या कहेंगे, एकेकी भी हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, तो एकेकी भी हो जाएगा, और आच्छादक भी कहेंगे उसे क्या कहेंगे, आच्छादक कहेंगे। आच्छादक क्या कहेंगे, एकेकी और आच्छादक कहेंगे। यदि सभी एक दूसरे के साथ यदि रिलेशन बना लेता है, तो उसे हम एकेकी और आच्छादक कहेंगे। और आपको विश्वास नहीं है, आपको समझ आया होगा। ठीक है, हमें विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए, एक अपना रिलेशन बना लिया जाकर 1 के साथ, 2 अपना रिलेशन बना लिया जाकर 2 के साथ, 3 जाकर रिलेशन बना लिया 3 के साथ, 4 जाकर रिलेशन बना लिया 4 के साथ, 5 जाके बना लिया 5 के साथ, लेकिन एक भी छूटा नहीं है ना। ऐसा नहीं कि एक जाके 21 बनाएगा, एक जाकर 5 से भी बना सकता था, एक जाकर 5 से भी जाकर बना सकता था। लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे प्यारे भाइयों, आपको समझाने के लिए हमेशा आपको बताएं, तो यदि सब एक दूसरे के साथ यदि संबंध बना लेता हो, तो उसे एकेकी और आच्छादक कहेंगे। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, इतना हम बेसिक आपको समझा दिए। तो यदि आप इसका बेसिक देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, तो हम बेसिक आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो एफ यहाँ क्या कर रहा है, फंक्शन कैसा लेना है, एक नेचुरल नंबर लेना है। ठीक है, चलिए एफ क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। तो लीजिए नेचुरल नंबर लीजिए। कितना नेचुरल नंबर, तो आप 5 लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर। चलिए एक और यहाँ पे क्या, एक और यहाँ पे घेरा बना लीजिए, और उसमें एक लिख दीजिए एफ एक्स लिख दीजिए। एफ एक्स बराबर लिख दीजिए 3x, एफ एक्स बराबर 3x लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी नंबर, जितना नंबर यहाँ लिखे हैं उतना नंबर इधर भी लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 को लिए, तो 6 को यहाँ पे भी हम लिख दिए। 6 नंबर इसमें भी लिखे, 6 नंबर इसमें भी लिखे। इसमें 6 नंबर क्यों लिखे, क्योंकि नेचुरल नंबर कहा जा रहा है। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो कहाँ तक होता है, तो अनंत तक होता है। लेकिन हम जो है 6 नंबर से ही हम काम चला लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है कि एक एक करके मान रखना है इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, तो 3x दिया है। तो ये जो है इतना, यहाँ पे 6 मान है, तो 6 मान को हमको यहाँ पे उठा कर रखना है। ठीक है, एक एक करके। तो x का मान पहले रखिए 1 रखिए, पहले 1 रखिए यहाँ पे, तो x बराबर 1 रखते हैं।
इतना तो आपको मालूम होगा ना। एक का करके यहाँ पे मान उठा उठा कर रखेंगे, x बराबर 1 है तो सॉरी x बराबर 1 नहीं 1 रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे तो 1 के जगह x के जगह पर रखेंगे, तो x का मान क्या मानेंगे तो 1 मान लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपको सिखाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो 1 रखें, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे fx बराबर 3 गुना 1, तो कितना आया तो 3 आया। जब 1 रखें, जब x का मान 1 रखें, जब x का मान हम 1 रखें तो कितना आया तो 3 आया। तो यानी कि 1 जो है, ये जो 1 है ये किसके साथ संबंध जाके बनाया, 1 जो है वह किसके साथ जाकर संबंध बनाया, तो आपको बताना है। तो ये जाकर संबंध किसके साथ बनाया, तो ये जाकर संबंध 3 के साथ बनाया। चलिए ये आपको समझ आ गया है, ठीक है। उसी प्रकार जो है उसी प्रकार 2 को रखिए, उसी प्रकार आपकी बार 2 को रखिए। चलिए आपकी बार 2 को रखते हैं। चलिए तो अब की बार क्या करेंगे, x का मान यानी कि 2 को रखेंगे कहाँ, x के जगह पर रखेंगे। जब 2 को fx बराबर यहाँ पे लिखिए fx बराबर 3x, तो जब x का मान आपकी बार 2 रखेंगे तो 3 गुना यहाँ पे 2 जगह कितना होगा, 3 का 3 3 दूनी 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। अब रखेंगे, अब यहाँ पे 2 रखे तो 6 आ गया। अब की यहाँ पे अगर x का मान 3 रखेंगे, x का मान यदि आपकी बार 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है 9 नहीं कहीं दिख रहा है, ठीक है, नहीं कहीं दिख रहा है, तो 9 यहाँ पे हम लिख देते हैं कहीं जाके। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 6 7 8 9। चलिए बढ़िया से इसको बना देते हैं। चलिए यहाँ 9 हो गया, चलिए यहाँ पे 9 हो गया। अब यहाँ पे 4 रखेंगे, उसी पर चेक करते आप जाइएगा, है ना। ज्यादा नंबर मत लीजिएगा, है ना, कम ही नंबर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा। क्या चेक कीजिएगा, क्या चेक कीजिएगा, देखिए इसमें जितना नंबर दिया हुआ है, क्या इधर देखिए संख्या छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। देखिए 1 छूट गया, 2 छूट गया, 4 छूट गया, 5 छूट गया, है ना। लेकिन इसी प्रकार जो है नंबर छूटते चला जाएगा। नंबर जो है fx में जो है नंबर क्या है, तो fx में नंबर क्या है, तो fx में जो नंबर है वो छूटता चला जाएगा। लेकिन नेचुरल नंबर में नंबर तो एक दूसरे का, कहने का मतलब यह है कि इसमें तो संख्या छूटा हुआ जा रहा है, 1 छूट गया, 2 छूट गया, 4 छूट गया, 5 छूट गया, इसी प्रकार नंबर जो है छूटता चला जाएगा। लेकिन इससे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे आपके पास दिमाग है ना, तो आपको भी नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है अंक छूट रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए fx बराबर, यहाँ पे लिखिए अपना लैंग्वेज में, fx बराबर 3x का सारा प्रतिबिंब fn में नहीं बना पा रहा है, fn में संबंध नहीं बना पा रहा है, ऐसा लिखिए, संबंध नहीं बना पा रहा है, इसलिए यह फलन आच्छादक नहीं है। समझ आ गया, ये क्या होगा, तो आच्छादक नहीं होगा, यही हमको यहाँ पे निकालना था। आच्छादक है या नहीं है, यही आच्छादक है या नहीं है, हमको क्या करना था, तो निकालना था। तो आच्छादक कैसे नहीं है, तो यहाँ पे संख्या सब छूटा जा रहा है। यदि कहने का मतलब यह है, जितना नेचुरल नंबर हम संख्या लिए थे, यदि एक दूसरे का साथ, यानी कि कहने का मतलब है सभी एक दूसरे के साथ यदि संबंध बना लेता तो वो आच्छादक होता। लेकिन क्या है कि एक दूसरे का संबंध नहीं बना पा रहा है ना, इनकी संख्या सब छूटा चल जाए, एक के साथ संबंध कोई बना ही नहीं रहा है, 2 के साथ संबंध कोई बना ही नहीं रहा है, 3 के साथ संबंध बनाया लेकिन 4 के साथ संबंध नहीं बना पा रहा है, 5 के साथ संबंध बना ही नहीं पा रहा है। मेरे दोस्त बताओ ना यार, ये सब कुमारे रह जाएगा ना, ये सब कुमारे रह जाएगा, नहीं रहेगा। तो ये कुमार रह जाएगा, इसका मतलब यार इसका शादी ब्याह नहीं होगा, इसका शादी ब्याह नहीं हो रहा, तो ये आच्छादक नहीं है ना, ये आच्छादक नहीं है।
चलिए आपको समझ आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे इतना लिख दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका बनकर तैयार हो गया। इसका आंसर ऐसा ही आप जो है बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही कॉपी में बनाइएगा और नीचे में जो है इसको इंडिकेट कर दीजिए। इतना लिखना आपको जरूर पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए आप चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है, इतना डीपली में समझाते हैं, अगर इसके बावजूद भी आपको समझ नहीं आता है तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन में लिखा है जांच कीजिए कि क्या समुच्च समुच्च कितना, जांच कीजिए कि क्या समुच्च इतना में इतना है ना। चलिए उतना दिमाग मत देना है कि क्या क्या इसमें लिखा गया। देखिए जो अभी क्वेश्चन आपको हम बताए थे ये 2022 में पूछा गया था, 2022 में पूछा गया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि क्या समुच्च मतलब होता है कि इनकी एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इनकी समुच्च को ए मान लीजिए, समुच्च को ए मान लिए। तो समुच्च कितना कितना दिया हुआ है, तो समुच्च दिया है आपका, क्या दिया है, तो एक 2 नंबर क्वेश्चन बना रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन बना रहा है, 1 2 3 4 5 6 क्या दिया, 6 आपका ये समुच्च दिया है। ठीक है, और अभी जो है इसमें रिलेशन नहीं दिया है, रिलेशन हमको बनाना पड़ेगा। रिलेशन आपको दिया क्या है, तो ये रिलेशन नहीं है, इसके जरिए हमको रिलेशन बनाना पड़ेगा। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है आपका ए बी बराबर a+1। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना क्या पड़ेगा कि रिलेशन अभी बना हुआ नहीं है। क्या आपको नजर आ रहा है कि रिलेशन बना हुआ है, तो रिलेशन अभी बना नहीं है। अभी हमको क्या करना पड़ेगा इसमें कि रिलेशन अभी हमको बनाना पड़ेगा। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे, तो ए का मान इनकी जितना संख्या दिया है, 6 संख्या दिया है, 6 का मान उठा एक करके मान उठाएंगे। पहले 1 का मान रखेंगे, यहाँ पे 1 में रखेंगे, ए में रखेंगे, 1 का मान ए में रखेंगे, 2 का मान ए पे रखेंगे, 3 का मान ए पे रखेंगे, 4 का मान ए पे रखेंगे, 5 का मान जो है ए पे रखेंगे और 6 का मान ए रखेंगे। कहने का मतलब यह है बारीकी से बारीक से करके बार कहने मतलब यह है कि कहने मतलब यह है कि एक बार सभी का मान रखना है। यानी कि ए का मान एक बार 1 रखना है, ए का मान एक बार 2 रखना है, ए का मान एक बार 3 रखना है, ए का मान एक बार 4 रखना है, ए का मान एक बार 5 रखना है, ए का मान एक बार 6 रखना है। उसके बाद वो रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद ही कुछ चेक करेंगे। उसके बाद इसमें क्या चेक करेंगे, इसमें एक ही है, एक इसमें चेक करेंगे। इसमें क्या आपको देखिए यहाँ पे दिया है कि चेक करने के लिए इसमें कहा जा रहा है, इसमें हम लिख नहीं पाए, सौतुल सम्मित और संक्रामक चेक करना है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इससे हम बहुत सारी चीज आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि ए बराबर पहले मान रखिए। ठीक है, चलिए ए बराबर पहले मान रखेंगे। तो ए बराबर मान कितना रखेंगे, तो ए का मान हम पहले रखेंगे 1। पहले बारकी सम क्या करेंगे, सभी का अंक लेंगे। एक बार ए का मान 1 रखिए, 1 रखेंगे तो यहाँ पे रखिए बी बराबर ए का मान 1 रखें, 1+1 कितना है, b बराबर 2। तो 2 आ गया। तो चलिए क्या क्या मान आ रहा है, तो चलिए रखेंगे। अभी हम साइड में कहीं साइड में लिख लेते हैं, साइड में हम कहीं लिख लेते हैं। चलिए एक बार कितना मान आएगा, 1 और 2, 1 और 2, एक बार 1 2 आ गया। चलिए लिख दिए, बाद में हम रिलेशन में लिखेंगे, उसको बाद में छोड़ दीजिए। 1 और 2 हम लिख दीजिए। चलिए अब की बार ए का मान 2 रखते हैं, ए का मान 2 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए का मान जहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो चलिए ए का मान 2 रखे थे और बी का मान कितना आया, तो 3 आया, बी का मान 3 आया। चलिए उसके बाद 4 रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे, 3 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे भी 3 रखेंगे, तब कितना आएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 3 रखे तो मान कितना, 4 आया। आपके बाद 4 रखेंगे तो मान कितना आएगा, 5 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, यदि 5 रखिएगा तो मान कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 रखिएगा तो मान कितना आएगा, तो 7 आएगा। चलिए ये हमको चेक हो गया। चेक करने के लिए आपको समझ आ गया होगा कैसे हमको बनाना है। बनाना कैसे है कि पहले क्या करना है, पहले हमको क्या करना है कि ए का मान रखना है 1, ए का मान 2 रखना है, ए का मान 3 रखना है, ए का मान 4 रखना है, ए का मान 5 रखना है, ए का मान 6 रखना है।
है ना। यदि क्लास 12th में हो, आप इतना भी समझ नहीं पा रहे हो, तो मेरे दोस्त क्या मैं कर सकता हूँ इसके लिए? मैं, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए चलिए हम अपना जो है हम समझाने का प्रयास आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। आर, चलिए आर रिलेशन कितना कितना आया, रिलेशन कितना कितना आया, तो रिलेशन आया एक बार 1 2 आया, 2 3 आया, और 2 3 आया, 3 4 आया, 3 4 आया, 3 और 4 आया। उसके बाद क्या आया, 4 और 5 आया, 4 और 5 आया, 5 और 6 आया, और 6 और 7 आया। चलिए ये आपका क्या है, तो ये आपका रिलेशन आ गया, ये आपका रिलेशन आ गया। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया से समझना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, क्वेश्चन ये बहुत ही लाजवाब है। यदि आप इसका बेसिक देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बेसिक जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका रिलेशन हो गया। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है क्वेश्चन आपका, यहाँ पे हम नहीं लिख पाए, गलती हो गई, इसके लिए माफी चाहते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, ठीक है। 2021 और 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो निकालना क्या है इसमें, सौतुल निकालना है, लिख लीजिए, सौतुल निकालना है, सम्मित निकालना है, सम्मित निकालना है, और संक्रामक निकालना है। सौतुल, सम्मित और संक्रामक निकालना है, ठीक है। सौतुल, सम्मित और संक्रामक क्या करना है, तो निकालना है। तो सौतुल कैसे निकलेगा, सौतुल का देखिए फॉर्मूला होता है, सौतुल का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आप उतना डीपली थोड़ा सा बहुत बता देते हैं। सौतुल का फॉर्मूला था A इंटू ए, यानी A इंटू ए रिलेशन आर, रिलेशन आर, रिलेशन आर, A इंटू ए रिलेशन ए इंटू ए, और समुच ए, समुच ए। निकालने का मतलब यह है कि 1 यानी ए का मान, निकालने का मतलब यह है कि ए का मान ए होना चाहिए, निकालने का मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, कि रिलेशन सेम टू सेम होना चाहिए। रिलेशन जो है वो सेम टू सेम, जैसे 1 है तो 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 3 4 नहीं होना चाहिए, तो ये रिलेशन नहीं होगा। आगे समझ में, 3 3 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। तो इस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, है ना, लेकिन सेम टू सेम रिलेशन होना चाहिए, सेम टू सेम रिलेशन होना चाहिए। और ये जो रिलेशन आएगा, ये जो सेम टू सेम रिलेशन आएगा, और यही सेम टू सेम रिलेशन, यानी 6 संख्या है, ये 6 संख्या, ये 6 संख्या जो है वो समुच में रहना चाहिए, समुच मतलब इसमें रहना चाहिए। यदि ये 6 संख्या यदि इसमें नहीं है, यदि कहने मतलब यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 7 7 आ जाता, यहाँ पे 7 7 आ जाता, लेकिन इसमें 7 नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये आपका समुच नहीं होती है, कहने मतलब है ये सौतुल आपका नहीं हो सकता था, ठीक है। आपको समझ आ गया। तो समुच किसे कहेंगे, तो सेम टू सेम फंक्शन होना चाहिए, सेम टू सेम रिलेशन होना चाहिए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम सौतुल कहेंगे। तो आप बताइए मेरे दोस्त, बताइए क्या इसमें सौतुल आपको नजर आ रहा है। अब चेक कैसे करना सौतुल को, तो देखिए इसमें, चलिए हम चेक करने के लिए इसमें बताते हैं। देखिए सौतुल में क्या होता है कि A इंटू ए, कहने मतलब यह है कि सेम टू सेम रिलेशन होना चाहिए, सेम टू सेम रिलेशन होना चाहिए, और जो सेम टू सेम रिलेशन आएगा वो समुच में होना चाहिए। चलिए देखिए, तो सेम टू सेम क्या बताए थे कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, इस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए। क्या आपको इस प्रकार का रिलेशन कहीं दिख रहा है? देखिए 1 2 है, 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है, 5 6 है, 6 7 है। तो मेरे दोस्त क्या आपको सेम टू सेम रिलेशन कहीं दिख रहा है? सेम टू सेम रिलेशन आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, उतना क्या दिमाग लगाइएगा। जब नहीं दिखे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि यह सौतुल नहीं है, यह सौतुल नहीं है, यह सौतुल नहीं है, नहीं है। चलिए ये आपका आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया। उसके बाद चलिए सम्मित चेक करते हैं। ये सौतुल चेक हो गया, अब चेक करेंगे सम्मित। सम्मित के लिए क्या करेंगे, तो सम्मित के लिए जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A इंटू बी, A इंटू बी रिलेशन आर, रिलेशन आर, B इंटू ए रिलेशन आर, ए बी सबसेट ए बी समुच ए। कहने का मतलब यह है, चलिए अब यह फॉर्मूला का मतलब समझिए। कहने का मतलब यह है कि
ए भी जब यानी कि ए भी संबंध बनाना चाहिए, ए भी संबंध यानी कि ए भी कहने का मतलब है कि 1 2 है, 1 2 यानी कि कहने का मतलब है कि जब संबंध 1 और 2 1 और 2 संबंध जब बनाया तो 2 1 होना चाहिए, 2 1। आपको समझ आ गया कि 1 2 जब 1 2 संबंध क्या है, जब संबंध 1 2 है, जब संबंध 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 संबंध बनाएगा 2 1 है ना, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, और 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, है ना। जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। अगर 3 2 है, अगर 3 4 है, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, 4 3 होना चाहिए। कहने का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तो ही उसे क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे सममित कहेंगे। अगर नहीं ऐसा है तो उसे सममित नहीं कहेंगे, है ना। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। अगर 5 6 है, अगर 5 6 है तो 6 5 होना चाहिए, 5 6 यदि रिलेशन आपका 5 6 है तो 6 5 भी होना चाहिए, है ना, 6 5 भी होना चाहिए। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, तो ये आपका ए हो जाएगा। देखिए ए बी रिलेशन टू आर, ए बी रिलेशन टू आर और बी रिलेशन टू ए, है ना। इस प्रकार का रिलेशन आपको कहीं दिख रहा है तो आप लगा दीजिए। क्या देखिए 1 2 है तो 2 1 है। चलिए आपको समझाते हैं, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 आपको दिख रहा है, लेकिन 2 1 कहीं दिख रहा है, 1 2 आपको दिख रहा है, 1 और 2 आपको जो है यहाँ पे रिलेशन में दिख रहा है। क्या 2 1 रिलेशन में आपको दिख रहा है? तो नहीं दिख रहा है। चलिए 2 3 आपको रिलेशन में दिख रहा है, क्या 3 2 दिख रहा है? 2 3 हो गया, ये 2 हो गया आपका ए और 3 हो गया आपका बी, 3 हो गया आपका बी, तो 2 3 है, 2 3 की ए बी है, क्या बी ए है? 2 3 है तो 3 2 है, 3 2 कहीं नहीं, चलिए नहीं है। 3 4 देख लेते हैं, जब 3 4 दिया है तो क्या 4 3 है? कहीं पे 4 3 आपको नजर आ रहा है? तो नहीं आ रहा है, ये आपका भी नहीं होगा। चलिए 4 5 यहाँ पे है, क्या 5 4 है? कहीं पे नहीं है। 5 6 है, क्या 6 5 है? नहीं है। 6 7 है, क्या 7 6 है? कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है? तो इसका मतलब मेरे दोस्त ये सममित भी नहीं होगा। यहाँ पे लिख दीजिए ये सममित नहीं होगा, लिख दीजिए सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। क्योंकि लिख दीजिए रिलेशन नहीं बना पा रहा है। बढ़िया से लिख दीजिएगा अपने लेख में, रिलेशन नहीं, रिलेशन मतलब संबंध नहीं बना पा रहा है, चलिए हो गया। चलिए उसके बाद इतना चेक कर लीजिए। चलिए उसका सौतुल चेक हो गया, सम्मित हो गया आपके पास। आपकी बात जो है संक्रामक चेक करेंगे, संक्रामक जो है यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए इसको ही मिटा देते हैं, यहाँ पे हम अब लिख लिए होंगे, तो चलिए यहाँ पे हम संक्रामक चेक कर लेते हैं। बस उसके बाद ये आपका सॉल्व हो जाएगा इनसे। संक्रामक हम जो है चेक कर लेते हैं। चलिए संक्रामक ट्रांजिटिव है ना। संक्रामक में क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए बी रिलेशन टू आर, तो बी रिलेशन टू सी होना चाहिए। ए बी रिलेशन टू आर तो बी रिलेशन टू सी होना चाहिए। उसके बाद रिलेशन टू सी, उसके बाद क्या होगा? सी रिलेशन टू ए, सी रिलेशन टू ए। यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी समिट ए बी सी समुच ए। कहने का मतलब यह है कि ए बी रिलेशन हो, ए बी जब रिलेशन बनाएगा तो बी सी भी होना चाहिए। ए बी है तो यदि संख्या ए बी है तो बी सी भी होना चाहिए। अगर बी सी है तो सी और ए बी होना चाहिए। चलिए आपको समझाते हैं। जैसे देखिए 1 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। 1 2 है तो 2 3 होना चाहिए। लेकिन ए बी है तो बी सी हो गया। ये ए, इसको 1 को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, इसको बी मान लिए, इसको ये बी आपका है, ये आपका सी हो गया। यहाँ पे वही तो फॉर्मूला बन रहा है। ये आपका ए, ये आपका हो गया ए, ये आपका ए, ये आपका बी हो गया, ये आपका
ये आपका ए बी, ये आपका बी सी हो गया, ये आपका बी सी हो गया। तो जब 1 2 है तो 2 3 है, आपके पास 2 3 है तो 3 ए होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए, यानी कि काले मतलब सी और ए होना चाहिए। क्या इस प्रकार का रिलेशन आपको इसमें दिख रहा है? देखिए 1 2 है तो 2 3 भी है, 1 2 है 2 3 है, क्या 3 1 है? 3 1 कहीं दिख रहा है? 1 2 आपको दिख रहा है? चलिए यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे दिमाग दोहराइएगा। 1 2 आपको दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, चलिए ठीक है। 1 2 हमको दिख रहा है, चलिए बहुत ही बढ़िया, ये आपको रिलेशन में आपको दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है। देखिए 1 2 भी दिख रहा है और 2 3 भी हमको दिख रहा है। 2 3 यानी कि 1 2 मतलब हो गया ए बी हमको दिख रहा है और ए बी दिख रहा है, उसके बाद ए बी दिख रहा है, उसके बाद हमको क्या दिख रहा है? ए बी दिख रहा है, उसके बाद बी सी भी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, बी सी भी दिख रहा है। क्या ए सी दिख रहा है? ए सी दिख रहा है आपको, ए और सी यानी कि क्या मतलब है? 3 और 1 दिख रहा है, 3 और 1 दिख रहा है, 3 और 1 कहीं नहीं दिख रहा है, 3 और 1 कहीं भी नहीं दिख रहा है, 3 और 1 क्या है? कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे? इसका मतलब यही कहेंगे कि ये भी संक्रामक नहीं होगा, ये संक्रामक नहीं है। यहाँ पे लिख दिए संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। अगर आप ज्यादा होशियार है तो लिखिए कि संक्रामक इसलिए नहीं है क्योंकि संबंध नहीं बना पा रहा है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए अब धनाधन जो है तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, चौथा भी सॉल्व कर लेंगे, पांचवा भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये सारा क्वेश्चन पूछा गया जो आपको बता चुके हैं। चलिए उसके बाद आपका जो है 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं। एक क्वेश्चन अभी जो पहला क्वेश्चन बताया था वो 2022 में पूछा गया था, दूसरा क्वेश्चन जो बताया हमको 2021 2019 में पूछा गया, और ये तीसरा क्वेश्चन